एक बात तो क्लियर है कि सक्सेसफुल इंसान में कुछ कर दिखाने के साइन बहुत पहले से ही होते हैं। अगर आपके अंदर भी ये साइन है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप यकीन मानिए अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे और बहुत ज्यादा पैसे भी बनाएंगे। कौन से साइन है, आइए पता लगाते हैं। साइन नंबर 1, यू आर नॉट एफ्रेड फ्रॉम फेलियर। आप फेलियर से डरते नहीं है, उसको आप चैलेंज की तरीके से लेते हैं। क्योंकि जो लोग फेलियर से डरते हैं तो ये तो बात तय है कि वो सक्सेसफुल तो नहीं बनेंगे, क्योंकि जब तक हम ट्राई ही नहीं करेंगे तब तक हम आगे जाएंगे नहीं। ये बात तो आपको पता है। तो आप सिंपल लॉजिक है, आप यहाँ पे समझ लीजिए। लोगों को ये समझ नहीं आता, वो लोग ये समझते हैं कि फेल हो गए तो हम बहुत पीछे चले गए। अरे नहीं भाई, फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। वो फेलियर और सक्सेस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, अपोजिट नहीं है। लेकिन जिन लोगों को समझ आती है तो ये उनके लिए अच्छा साइन है। साइन नंबर 2, यू डोंट कंप्लेन, यू फाइंड सोल्यूशन। आप सोल्यूशन ढूंढने के लिए कंप्लेन नहीं करते हैं कि मेरे पास ये नहीं था जिसकी वजह से मैंने सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाया, मेरे पास वो होता तो मैं सोल्यूशन ढूंढ लेता। अरे नहीं, जिसको करना होता है वो कहीं ना कहीं से कैसे भी ना कैसे भी करता है, उसका सोल्यूशन लेकर के आता है। उसको बहुत सारी वजह दिख रही होंगी जिसकी वजह से उस काम को वो नहीं कर सकता, लेकिन कोई ना कोई एक तरीका वो ढूंढेगा जिसकी वजह से वो उस काम को कर पाएगा। ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि लोग कंप्लेन तो बहुत अच्छी तरीके से करना जानते हैं लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं जानते हैं। लेकिन जिनके अंदर होती है वही तो लाइफ में आगे ग्रो करते हैं। साइन नंबर 3, योर पर्सनल प्रॉब्लम डोंट अफेक्ट योर वर्क। हमारी बहुत बार पर्सनल प्रॉब्लम हमारे काम में अफेक्ट करती है। मैं आपको सिंपल इसका लॉजिक बता रहा हूं। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम और अपनी प्रोफेशनल प्रॉब्लम दोनों को अलग अलग रखिए, दोनों को मिक्स ना करें। क्योंकि होता क्या है, जब हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को प्रोफेशनल में मिक्स कर देते हैं और प्रोफेशनल प्रॉब्लम को पर्सनल में मिक्स कर देते हैं तो हम कहीं के नहीं रहते। हमारी पर्सनल लाइफ में भी झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं और हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ चीजें ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेक श्योर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है और वो आपकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम दोनों की दोनों अलग अलग होनी चाहिए, दोनों को मैच ना करें। और नो मैटर आपका काम करने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है क्या प्रॉब्लम नहीं चल रही है, लेकिन आपकी पर्सनल प्रॉब्लम किसी भी कीमत पर आपके काम को इफेक्ट नहीं डालनी चाहिए। और ये साइन जिन लोगों के पास होता है तो आप आगे समझ गए हैं। अगला साइन, यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। माइंडसेट जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। अब फिक्स माइंडसेट में क्या होता है कि उन्होंने अपना बिलीव बना लिया कि मैं इसके ऊपर नहीं कर सकता या मैं इसके आगे नहीं जा सकता। अब एक होता है वो होता है ग्रोथ माइंडसेट। अब ग्रोथ माइंडसेट में वो क्या करते हैं, अपने माइंड को हमेशा ओपन करके रखते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका। जो मोटिवेशनल स्पीकर आपने देखे होंगे वो हमेशा आपको ये कहते हैं कि बड़ा सोचो, बड़ा देखो, बड़ा करने की कोशिश करो। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के माइंड जो होते हैं वो फिक्स माइंड होते हैं। वो सोचते हैं अरे हम बड़ा कर ही नहीं पाएंगे, हम बड़ा सोच ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए वो आगे जा ही नहीं पाते हैं। लेकिन जो अपने माइंड को ओपन कर लेते हैं, सोचते हैं कि नहीं मैं बड़ा कर लूंगा, नहीं मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन जाऊंगा, तो यकीन मानिए वही लोग सक्सेसफुल बनते हैं। इसीलिए आपका जो माइंड होना चाहिए वो आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। और आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका माइंड जो है ना वो ग्रोथ माइंडसेट वाला है। वैसे कमेंट में यस लिख देना कि हाँ मेरा भी माइंड ग्रोथ वाला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगला साइन, नो मैटर व्हाट आई विल बी सक्सेसफुल इन माई लाइफ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूंगा। ये एक सक्सेसफुल लोगों की निशानी होती है। अब मैं आपको इससे एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि जब भी कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा होता है, उसको तैरना नहीं आता है, तो वो हर एक कोशिश करता है उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की, ठीक है ना। लेकिन जब हम लाइफ की बात आती है, लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो परेशानी आती ही आती है, आपको पता है, तो उसमें हम फंस जाते हैं। लेकिन हर प्रकार की कोशिश नहीं करते हैं जिससे कि हम उस परेशानी से निकल जाए, और इसीलिए लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो हर प्रकार की कोशिश करते हैं डेफिनेटली वो उस प्रॉब्लम से बाहर आते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसीलिए नो मैटर व्हाट आई विल बी सक्सेसफुल इन माय लाइफ। अगला साइन, ऑलवेज ऑब्जर्विंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस। हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते रहना, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते रहना अपने माइंड में ही या लोगों के साथ। ये बहुत ही कम लोगों की क्वालिटी होती है, और जो लोग सक्सेसफुल बनते हैं उनकी क्वालिटी आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं वो किस तरीके से उनका माइंड काम कर रहा होता है। वो ये सोचते हैं कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो क्या होगा, उस टाइम पे मेरी लाइफ कैसी होगी, मैं क्या खरीदूंगा, किस तरीके से लाइफ स्टाइल को जीऊंगा, क्या पहनूंगा, वो सारी की सारी चीजें वो सोच रहे होते हैं अपने माइंड में। या अगर वो कहीं पर जाते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल के रेस्टोरेंट में जाते, तो वो ये सोचते हैं कि ये रेस्टोरेंट किस तरीके से ग्रो कर सकता है, किस तरीके से मैं इस बिजनेस को ग्रो कर सकता हूं। उनके माइंड में इस टाइप के क्वेश्चन चल रहे होते हैं, क्योंकि उनका माइंड जो होता है ना वो ऑब्जर्विंग वाला होता है और आस्किंग वाला होता है। वो लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, अच्छा लाइफ में आप किस तरीके से सक्सेसफुल हुए, अच्छे लोगों के साथ वो मिलते हैं। इस टाइप की क्वालिटीज उनमें पाई जाती है। क्या आपके अंदर ये क्वालिटी है?
कमेंट करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा जान करके। अगला साइन, यू आर अ हार्ड वर्कर एंड स्मार्ट वर्कर। वो हार्ड वर्कर भी बहुत ज्यादा होते हैं और स्मार्ट वर्कर भी होते हैं, क्योंकि हार्ड वर्किंग से काम नहीं चलता, ये चीज आपको पता होगा। अब हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है, सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई भी बिजनेस में कोई भी चीजें उन्हें इंप्लीमेंट करनी होती है, तो वो किसी भी कीमत पर उस चीज को सीखेंगे, ठीक है ना, तो जिसको बोलते हैं हार्ड वर्कर, ठीक है ना। और उसके बाद में जब वो सीख जाएंगे तो उस काम को वो डेलीगेट कर देते हैं, लोगों को से करवाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन उनके पास होता है। और ये चीज आपने देखा भी होगा, जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल है, ज्यादा से ज्यादा वो अपने काम को डेलीगेट करते चले जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव अ पेशेंस। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, चाहे वो लाइफ की बात हो या अपने बिजनेस की बात हो। आप जितना ज्यादा लाइफ में पेशेंस रखेंगे, आप अपनी लाइफ में उतना ही ज्यादा आगे जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए वो जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस करना होता है तो वो पेशेंस रखते हैं, क्योंकि उनको बड़ा चाहिए होता है। और जब वो पेशेंस रखते हैं तो जब उनको मिलता है ना, तो बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो जिनके अंदर पेशेंस होता है तो वो ग्रो करेंगे ही करेंगे। ये क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर चीज में इंप्लीमेंट हो जाती है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो पेशेंस का होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो ये थे वो कुछ साइन जो कि सक्सेसफुल लोगों के अंदर होते हैं। वैसे आपके अंदर कौन से साइन है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और अगर नहीं भी है तो आप इन साइन को डेवलप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो नहीं है आप देखिए कौन से नहीं है, आप इन पर काम करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है और रिच भी बनना है। आप कमेंट करें जरूर से, आई विल बी सक्सेसफुल इन माई लाइफ, तो मैं समझ जाऊंगा। वैसे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। ऐसी क्वालिटी कमाल धमाल की वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत जाती है, शेयर करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। पावरफुल कंटेंट फ्री में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन को हिट कर देना। अगली वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।